भोजन का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर गहरा पड़ता है, क्योंकि भोजन से ही हमारा सारा जीवन व्यवस्थित होता है। गीता में भगवान कहते हैं अन्नात् भवति भूतानि, अन्न से ही शरीर का संरक्षण सुरक्षा सब कुछ निर्भर है, शरीर के निर्भर है। इसलिए हम लोगों के गांव में भी कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। मतलब यह कि आजकल विज्ञान भी अब यह कहने लगा है कि भोजन का सीधा प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है, क्योंकि भोजन से ही रस बनता है, रस से ही रक्त बनता है, रक्त से ही शरीर की ऊर्जा बनती है। पूरा का पूरा निर्भर करता है कि आप भोजन कैसा कर रहे हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में केवल अध्यात्म की बात नहीं कही, उन्होंने यह भी कहा कि अध्यात्म तब फलीभूत होगा जब तुम्हारा भोजन स्वस्थ हो, भोजन पौष्टिक हो, भोजन शाकाहारी हो। कृत्रिम भोजन का विरोध किया गया है, कई प्रकार की व्याख्या कही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा कई प्रकार के भोजन होते हैं। एक हम लोग चबा के खाते हैं, एक रस पीते हैं भोजन का। यह कई प्रकार के भोजन की विधियां बताई गई है। तो इसलिए हम लोगों को इस पर निर्भर करता है कि हमारा भोजन कैसा हो। और प्राचीन काल से लेकर आज तक जो हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा इतने दीर्घजीवी हुआ करते थे, एक ही कारण है कि वह शाकाहारी भोजन करते थे, क्योंकि शाकाहारी भोजन करने से शरीर में ऊर्जा बनती है और ऊर्जा से प्राण का पोषण होता है। आज भी लोग कहते हैं, आजकल इस संक्रमण के युग में लोग कह रहे हैं कि भोजन सादा करो, कोई आर्टिफिशियल, कोई बाहर के होटल का भोजन, गंदा भोजन, कृत्रिम भोजन, मसालेदार भोजन, मांसाहार, इस तरह का जो भोजन है उसको त्याग करो, तभी तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। कैसे? तो जब सादा भोजन करेंगे तो हमारा पेट ठीक रहेगा, डाइजेशन क्लियर रहेगा। डाइजेशन क्लियर होगा तो हम निश्चित रूप से हमारा रक्त का संचार शरीर में होगा। पेट साफ तो माथ साफ। कहा जाता है जब पेट साफ हो जाए तब माथा साफ हो जाए। तो पेट साफ कब होगा? जब सादा भोजन हम करेंगे, फल फूल का प्रयोग अधिक करें, रोटी सब्जी का प्रयोग करें, इस तरह का भोजन करते हैं। तो इसका बड़ा महत्व हमारे जीवन में बताया गया है। अब एक और प्रश्न उठता है कि भोजन जो लोग बनाते हैं उसकी क्या भूमिका है उसमें? जो लोग भोजन बनाते हैं, पाचक, यह प्राचीन काल से शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि भोजन करने जब आप करते हैं तो वह भोजन कहाँ से आया। तो प्राचीन काल में हम लोगों के यहाँ रसोइया हुआ करता था, केवल रसोइया जो साफ सुथरा कपड़ा पहनकर भोजन बनाने के लिए जाता था। वह यूं ही पार्ट टाइम जॉब नहीं था, वो बहुत ही संयम पूर्वक अपने शरीर के, मन के, कपड़े की सफाई करके तब भोजन बनाता था वह। और वह भोजन को हम लोग तुलसी दल रख के प्रसाद समझकर ग्रहण करते थे, मंत्र पढ़ते थे, तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि। यह हे परमात्मा, तुम्हारा दिया हुआ यह अन्न हमारे जीवन को पोषण करे। इसलिए एक एक अन्न में ब्रह्म का निवास माना गया है। आप देखते होइएगा कि जब खेत में बाली लगी रहती है, खेत में गेहूं का पौधा, तो उस समय उसका पोषण कैसे होता है कि ऊपर से चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा का रस इन बाली पर पड़ता है, धान पर, गेहूं पर, पौधा पर। इसीलिए उसके चंद्रमा को भी कहा गया है सुधाकर, वह भोजन को पोषण करता है।